नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। संभल, औरंगजेब, राणा सांगा से शुरू हुई हिंदू मुसलमान वाली बहस, उसके बीच बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद पर गिफ्ट देने का फैसला किया है। सौगात ईद के जरिए गरीब मुसलमानों को ईद मनाने के लिए एक किट दी जाएगी, जिसमें राशन से लेकर मिठाई, कपड़े तोहफे में दिए जाएंगे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के इस अभियान को लेकर विपक्ष ने तीखा तंज कसा है। अखिलेश यादव ने इसको दिखावा करार दिया, तो कांग्रेस ने कहा कि पहले मुसलमानों को सुरक्षा दो। इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह है, औरंगजेब सांगा संयोग अब बीजेपी का नया प्रयोग और मुस्लिमों को बीजेपी की ईदी विपक्ष को क्यों चुभी, इसी पर आज की महाबहस करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। औरंगजेब सांगा संयोग, बीजेपी का नया प्रयोग। बत्तीस लाख परिवार को गिफ्ट, वोट होंगे फिक्स। मोदी जी की बहुत बड़ी सौगातें पहले सबको मिली है, जिनमें मुस्लिम वर्ग भी शामिल है। उन्होंने उनको जो है मुफ्त के राशन की सौगात दी है, उन्होंने मकान की सौगात दी है, उन्होंने आयुष्मान कार्ड का सबसे ज्यादा लाभ की सौगात दी है। बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, अखिलेश बोले वोट का खेल। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग आयोजन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर एक वोट भी उन्हें कहीं मिल जाए तो कोई भी आयोजन वो कर सकते हैं। उर्दू की भी तारीफ कर रहे हैं मोदी जी। उर्दू की तारीफ की होगी तो उर्दू में ही की होगी तारीफ, क्योंकि उर्दू का विरोध करने वाले उर्दू में ही विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सही मायनों में अगर सौगात देना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी को देनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सम्मान दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को शिक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को रोजगार दें, इस सौगात को प्रधानमंत्री जी देने का काम करेंगे तो हम पहले आदमी होंगे जो उनका स्वागत करने का काम करेंगे। मुस्लिमों को बीजेपी की ईदी, विपक्ष को चुभी। जो व्यक्ति चुनाव के समय दिखता है, बाकी समय गायब रहता है, जनता जनार्दन भी चुनाव के समय उसे हमेशा के लिए गायब ही कर देती है। और वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो पहला सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं, औरंगजेब सांगा संयोग, बीजेपी का नया प्रयोग। ये जो ईदी देने की बात आई है यहां सरकार की तरफ से, उसे लेकर अब जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि क्या ये बीजेपी का नया प्रयोग है, क्या ये सफल होगा। 32 लाख परिवार को गिफ्ट, वोट होंगे फिक्स। विपक्ष का आरोप है कि ये सब कुछ जो है सियासत के लिए किया जा रहा है, वोट पाने के लिए किया जा रहा है। मुस्लिमों को बीजेपी की ईदी, विपक्ष को चुभी। जिस तरह से इस मामले पर सियासत शुरू हो चुकी है। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ सुधा मिश्रा जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर। और धीरे धीरे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत समीर जी आप ही से करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि ये तो हम पहले से कर रहे थे, आप नया क्या कर रहे हैं। और दूसरी है बात ये कि ये मुसलमानों के वोटों के लिए किया जा रहा है, जो कि आपको नहीं मिलने जा रहे। देखिए आस्था जी, दो तीन बातें मैं कहूंगा। एक तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कब क्या बोलते हैं उन्हें कुछ नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में देश में बनी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उसका परिणाम रहा कि उन्होंने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सरकार ने उस पर काम किया। उत्तर प्रदेश में 2017 में बनी, 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लागू करेंगे और उन्होंने लागू किया। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है, आज उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर है। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सरकार की योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक, हिंदू, सिख, ईसाई सभी धर्मों को, मैं कहूंगा कि धर्मों से अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकार की योजनाएं जाति और धर्म से ऊपर है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे गरीब पसमंदा को आज
ईद के मौके पर ईदी देने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। पहले भी इसके लिए काम किया। ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप सर्वे करा लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों का लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। कोई भी उनकी योजनाओं पर डकैती नहीं डाल सकता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में उनकी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती थी। ठीक है। और हमारे साथ इस वक्त अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ हाजी नजीम खान साहब भी जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर, और एक एक करके बाकी मेहमान भी हमारे साथ होंगे। लेकिन अनुराग जी, आपसे सवाल ये कि आज आप सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी ने कैसे ये ईदी का गिफ्ट प्लान कर दिया। बीजेपी क्यों मुसलमानों को जो है ये ईदी के स्वरूप में भेंट दे रही है? ये वोट बैंक के लिए हो रहा है, ये पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, ऐसा आपका आरोप है। पर सवाल आपसे भी बनता है कि जब इफ्तार पार्टियां होती हैं, जब ईद के दिन 1 मिनट भी लाइट ना जाने की सुविधा होती है, तो क्या वो भी तुष्टीकरण और वोट बैंक पॉलिटिक्स? वो चुनाव हार रहे हैं, जब वो चुनाव हारने लगते हैं तो किसी भी हद तक जाते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी है ना, जो वो तो क्या माइनॉरिटी का सम्मान करते कब है? ये तो उनको कि जालीदार टोपी, ऊंचा पाजामा, क्या क्या कहते रहते हैं। इनके रमेश बिदुड़ी ने क्या क्या नहीं बोला, तो क्या उसको पार्टी से निकाल दिया इन्होंने? कि इन्होंने आप केंद्र में कितने मंत्री बनाए? अगर सौगात देनी है तो कोई मंत्री बनाइए ना, तब तो अच्छा लगेगा। सौगात दे रहे हैं, टिकट दीजिए ना, लोकसभा में लेके आइए उनको, राज्यसभा में लेके आइए, तब तो पता चलता है कि आपको सौगात देने वाले। टिकट आप देते नहीं कोई भी, और कहते हैं हम सौगात दे रहे हैं। सौगात देनी है तो उनको न्याय की दीजिए, सम्मान की दीजिए, उनको मुख्यधारा में जैसे और लोग जीते उनको आराम से जीने दीजिए। बुलडोजर का डर मत उनको सताइए, उनके यहाँ पे जबरदस्ती का एक ऐसा माहौल मत बनाइए कि उनको हमेशा ऐसा आप ट्रीट करते जैसे लगता है कोई बात होती है, कहते पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ। अरे वो देश के सम्मानित नागरिक हैं, आप समझ में आए आपको जब आपको वोट की जरूरत पड़ गई। तो भारतीय जनता पार्टी किसी का सम्मान नहीं करती, वो सिर्फ वोट का सम्मान करती है। तमाम बातें जो आप कह रहे हैं अनुराग जी, ये तमाम आरोप जो आप लगा रहे हैं, कुंदरकी की सीट बीजेपी ले गई, आपको पता है वहां कितने % मुस्लिम आबादी है? अब दीजिए मुझे जवाब इस बात का। अगर मुसलमान बीजेपी को वोट दे रहा है, उससे कुछ उम्मीद कर रहा है, तो यहाँ एक जेस्चर, एक ईदी देने की बात हुई है। अब मुझे बताइए पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, तो हम लोग को होली में क्यों नहीं गुजिया दी भाई? क्या दिक्कत थी? दिवाली में क्यों नहीं हम लोग क्या मिठाई पहुंचाई? क्या दिक्कत थी भाई? नवरात्रे में क्यों नहीं किया? क्या दिक्कत थी? हम आपसे पूछ रहे हैं ना, दशहरे पे क्यों नहीं किया? क्या दिक्कत थी? क्योंकि उसमें वोट की जरूरत नहीं थी ना। जब वोट की जहां जरूरत पड़ती है वहां को याद आ जाता है, तो हम आने नहीं, हमें होली में क्यों नहीं भिजवाई भाई? ठीक है, समीर जी जवाब दीजिए इस बात का। अब बताइए, वो कह रहे हैं कि आप फिर इधर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे क्या? होली दिवाली यहाँ भी मिठाइयों का बंदोबस्त होना चाहिए। नहीं आस्था जी, नहीं चाहिए। हाँ, कौन बोल रहा है? ये अनुराग भदौरिया को पता है। 3 तलाक हमने खत्म किया तो कौन सा चुनाव था? प्रधानमंत्री आवास दिया तो कौन सा चुनाव था? स्वार टांडा भी हम जीते, जहां 50% से अधिक मुसलमान है। रामपुर जिले की सीट है, स्वार टांडा भी हम जीते। सुन लो ना अनुराग भदौरिया, सुन लो ना, तुम्हारी आदत खराब है यार। सुनो ना, सवाल की हो तो सुन लो ना। स्वार टांडा भी हम जीते, हम लोग का भी सम्मान करेंगे। 3 तलाक प्रधानमंत्री जी ने खत्म किया तो कौन सा चुनाव था? प्रधानमंत्री आवास हम देते हैं तो कौन सा चुनाव है प्रत्येक वर्ष? हम आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, कौन सा चुनाव है प्रत्येक वर्ष? हम सभी लड़कियों को शादी के लिए 1 लाख रुपया दे रहे हैं, उसमें हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं। आपकी सरकार में मुसलमान की लड़की को पैसा था, हिंदू की लड़की को पैसा नहीं था। मैं आप दोनों को कुछ देर के लिए रोकूंगी, कुछ देर के लिए रोकूंगी। समीर जी और अनुराग जी, हमें सभी पैनलिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, और एक बार सभी लोग अपनी अपनी बात रख लें। हमारे बीच में हिंदू धर्म गुरु डीपी शास्त्री जी भी आ चुके हैं, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, और कांग्रेस की प्रवक्ता सुधा मिश्रा जी भी हैं। सुधा जी, आपसे सवाल। इमरान मसूद कह रहे हैं कि मुसलमानों को ईदी देने से क्या होगा? देना है तो उनको सम्मान दीजिए, सुरक्षा दीजिए। आप मुझे बताइए, इस देश में सीएए को लेकर या एनआरसी को लेकर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया, इतना पूरा यहां पर कैंपेन आप लोगों की तरफ से रहा कि भाई आपको भगा दिया जाएगा, आपको देश से निकाल दिया जाएगा। कितने लोगों की नागरिकता गई आज तक? आज इतने साल बीत गए, किसने भगाया किसी को पाकिस्तान या अफगानिस्तान? सब इसी देश में रह रहे हैं। आस्था जी, पूरे पैनल को मेरा नमस्कार। हमारे समीर भाई भी हैं, अनुराग भाई भी हैं, हमारे नजीम भाई और डीपी शास्त्री जी, सबको प्रणाम। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, तो बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। इसके साथ कि आप बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, जो मैं बोलूंगी आप वो सुन लेंगे, कम से कम 1 मिनट 2 मिनट जो भी मेरा समय है। आप प्लीज इंटरप्ट मत करिएगा, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, मुस्ताती आप बहुत अच्छी लग रही हैं। सबको मैंने 50 सेकंड दिए। जी बिल्कुल। अब जो मूल बात है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कपड़ों से पहचान, वो कौन थे? जब हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं 80-20, वो लोग कौन थे? जब सनातन धर्म की स्थापना की बात होती है तो वो लोग कौन थे?
संविधान में तो, हमारे संविधान में लिखा है कि हम सब भारतीय। अब हम सब भारतीय को अलग करने वाला है कौन? और वही ईदी दे रहा है, जो मुसलमानों की दुकानों को कुंभ में लगने नहीं दे रहा है, जो उनकी दुकानों पे तख्तियों की बात कर रहा है। आज उनको अचानक से ईदी की याद आ गई। अगर कोई इफ्तार कर ले तो लोग कहते हैं कि इफ्तार करने गए थे, इफ्तारी करने गए थे। वो लोग अचानक से इतने सहिष्णु हो गए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा जेस्चर है। अभी आपने जेस्चर बोला, जेस्चर बहुत अच्छा है, लेकिन काश मन की जो मलिनता है वो भी अच्छी हो जाती। क्योंकि दिक्कत इस बात की है कि जब महाराष्ट्र में, नागपुर में हिंसा हो जाती है, तब याद नहीं आता है कि हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। फिल्मों के नाम पे लोगों के मन में जो द्वेष भर रहे हैं, तब याद नहीं आता है कि ये नहीं करना है, क्योंकि हम भारतीय की जगह पे हिंदू मुस्लिम करने वाले यही लोग हैं, और यही आज ये कर रहे हैं। अगर देना था तो 2 सिलेंडर मिलने थे हम लोगों को, फ्री वाले। अभी होली मिली है, किसी को फ्री वाला मिला नहीं अभी तक, निकल गया साल। ठीक है आस्था जी, ठीक है। हमारे बीच में डीपी शास्त्री जी भी हैं, हिंदू धर्मगुरु। डीपी शास्त्री जी, अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि क्या ये जरूरी था? अब यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पूछ रहे हैं कि हमें तो दिवाली, दशहरे, होली पर नहीं पूछा गया, अब ईद पर क्यों इस तरह ईदी दी जा रही है? देखिए, सब राजनीतिक खेल है, समाजवादी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। एक भारत की संस्कृति, सनातन की एकता बनी रहे, उसके लिए सब कुछ करना चाहिए। ये जो दिया गया गवर्नमेंट दिया है, जो लिया है गवर्नमेंट की जनता ली है, इनको भी दिया गया होगा, ऐसा नहीं दिया गया होगा। सपा हो चाहे हम लोग हैं, सब लोग के साथ देने लेने की प्रक्रिया, सरकार अपने गति के हिसाब से काम करती है। सरकार अपने करेगी भी, जो आएगा करेगा ही। वोट बैंक के लिए सब लोग सब कुछ करते हैं, आप सनातन के लिए खाली करिए ना जो कर सकते हैं। क्या हिंदुओं के लिए क्या मिला है? आज संबल में इतना बड़ा कार्य हुआ, हिंदुओं को जो आजादी मिली, पर्व मनाए, त्योहार मनाए, अपने होली खेले। इतना दिन से बंद था, क्यों बंद था? यही बता दे समाजवादी पार्टी वाले। योगी जी आए तो कम से कम ये चीज तो हम लोग को मिला है ना। ये जो सरकार दी है ना दी है, इससे हम लोग कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो अधिकार है, हमारा जो सनातन है, हमारे जो पर्व है, त्योहार है, समरसता है, संस्कृति है, धरोहर है हिंदू का, 80% हिंदू रहते हैं, उस चीज को हमको मिलना चाहिए। उसी से हमारे जीवन में हम सबको खुशी है। नागपुर में देखिए कितना बड़ा सोची समझी हुई साजिश किया गया। ठीक है डीपी शास्त्री जी, मैं फिर लौटूंगी आपकी तरफ। हाजी नजीम खान जी हमारे बीच में, मुस्लिम स्कॉलर, उनकी भी बात सुनते हैं। हाजी साहब, मुझे बताइए कि ये जो ईदी देने की बात हो रही है, इसे लेकर आपका क्या सोचना है? ये जो मोदी की ईदी और ये 32,000 परिवारों को दिया जाएगा, और रमजान का महीना चल रहा है, और क्या सोच रहे हैं आप? क्या ये प्योर पॉलिटिक्स है? क्या ये जरूरी था? इस कदम को आप कैसा मानते हैं? हाँ आस्था जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ईद का तोहफा दिया जा रहा है, देखिए हम लोग इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमें ईद के जो तोहफा दे रहे हैं ईदी, हमें नहीं चाहिए। हम लोगों को चाहिए जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के मुसलमानों के हालात दलित से बदतर है, ऐसा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बताया। तो देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आप लागू कर दीजिए ताकि भारत के मुसलमानों के अच्छे हालात हो जाए, भारत का मुसलमान अपने पैरों पर खड़े हो जाए, देश को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाए। तो भारत का मुसलमान तो यही चाहता है। हमें नहीं चाहिए ईद, हम तो ये चाहते हैं कि हमें एजुकेशन में सबसे आगे लाया जाए। अब भारत के अंदर जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें भी मुसलमानों को आगे लाने चाहिए ताकि मुसलमानों के हालात अच्छे हो सके। बात कर रहे हैं हाजी साहब, आप जिस आरक्षण की बात करें, इसका अर्थ यही हुआ ना, आप कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण हो और टॉप शिक्षण संस्थानों में अलग से मुसलमानों के लिए आरक्षण हो, तो उसमें तो अगर माइनॉरिटीज की बात की जाएगी तो फिर देश में बहुत सारी कम्युनिटीज आ जाएंगी। सिर्फ मुसलमान ही थोड़ी ना माइनॉरिटी है इस देश में, कितनी माइनॉरिटीज है इस देश में? समीर जी, आस्था जी, हाँ नहीं आस्था जी, मुझे 10 सेकंड और मैं ये कहना चाहता हूँ संविधान के अंदर एक सेकंड रुक जाइए आस्था जी, हमें लगता है कि कहीं न कहीं इनकी मंशा खराब है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इनको सुरक्षा मिली है। 3 तलाक हमने खत्म किया। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी आस्था जी मैं काउंटर करूंगा इस बात। महीना चल रहा है, एक जगह भी कहीं भी कोई घटना नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई। हमने उत्तर प्रदेश के सभी को सुरक्षा देने की बात कही और योगी आदित्यनाथ जी ने उसको सुनिश्चित किया। होली के दिन भी नमाज हुआ, सब लोग भाईचारे के साथ नमाज किए, सब लोग सुरक्षित है। हम विकास कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। हम जब इनको पढ़ाने की बात करते हैं तो ये लोगों को सिर्फ
ऐसे धर्म की किताबें पढ़ाने का काम करते हैं जिससे आगे उनको रोजगार नहीं मिलने वाला। हम यही तो बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यही तो कहती है कि एक हाथ में कुरान होगा, दूसरे हाथ में लैपटॉप होगा, लेकिन ये लैपटॉप का विरोध करते हैं, ये लैपटॉप का विरोध करते हैं। और अभी सुधा जी जो बात कह रही थी, सुधा जी कर्नाटक में आरक्षण किसने दिया? उसके बाद धर्म के आधार पर समाज को कौन बांट रहा है? कांग्रेस पार्टी बांट रही है। आप सबकी शुभ चिंतक नहीं हो। अनुराग जी, के नाम पर शांत रहिए एक सेकंड, मैं आपको किसने दिया समझ गया। कर्नाटक में? संविधान कौन बदल रहा है? आप संविधान बदलने की बात करती थी, संविधान आपने बदला है। चाहे साहबानों केस पर हो, चाहे कर्नाटक के अंदर धर्म के नाम पर आरक्षण के सवाल पर। और भदौरिया जी, आपने तो शोषण किया है, शोषण आपने शोषण किया है। आपने तो सिर्फ फसाद की राजनीति की है, अलगाववाद की राजनीति की है, दंगे की राजनीति की है। ठीक है, आप दोनों शांत रहिए। अनुराग जी और समीर जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। हाजी साहब, आप बात पूरी कीजिए 10 सेकंड। योगी जी की सरकार, ठीक है, आप काउंटर करना चाह रहे थे। एक सेकंड रुक जाइए समीर जी। दंगे नहीं हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, योगी हाजी साहब बोलिए। सरकार में। हाँ आस्था जी, देखिए आपने 10 सेकंड मुझे पहली बात रखने के लिए दी, आपका बहुत बहुत दिल से आभार। देखिए मैंने कहा कि भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 341 भी था। तो देखिए धर्म के आधार पर जिस तरीके से बैन लगाया गया, हाजी नाजिम खान को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आर्टिकल 341 को अगर बहाल कर दिया जाए तो भारत के मुसलमानों के हालात अच्छे हो जाएंगे। इसका जीता जागता प्रमाण यह है, अगर हिंदू नाई है तो उसको आरक्षण है, अगर मुस्लिम नाई है तो उसको आरक्षण नहीं है, अगर हिंदू धोबी है तो उसको आरक्षण है, मुसलमान धोबी है तो उसको आरक्षण नहीं है। और यही बात यह इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है समीर जी? 20 सेकंड। ठीक है हाजी साहब, 1 सेकंड, ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है समीर जी? नहीं देखिए आस्था जी, संविधान के अनुसार जिनको आरक्षण मिला है वो लागू है। धर्म के आधार पर हमारे से यहाँ आरक्षण नहीं है, संविधान में कहीं भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। वो कुकर्म कांग्रेस कर रही है। अभी सुधा जी बता रही थी कि कांग्रेस ने कर्नाटक में क्या किया। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर त्रिभाषा फार्मूले में उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति कर रही थी। वो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे सुधा जी बताइए, इस फैसले का बीजेपी विरोध कर रही है कि कर्नाटक में सरकारी ठेकों में किस आधार पर 4% मुसलमानों को आरक्षण दिया गया है? माइनॉरिटी भी नहीं है, मुसलमानों को स्पेसिफिक। सुधा जी, ठीक है समीर जी, इस पर जवाब सुन लेते हैं। बोलिए, अपनी बातों को रख लेते हैं। अलीगढ़ में एक छोटी सी जूस की दुकान लगाने वाले रईस जी के घर में इनकम टैक्स का जो गया है 7,79,00,000 का बिल, आज तक के सोर्स से बता रही हूँ। ये लोग दूसरों पे जो उठाते हैं, बताते हैं बातों को तोड़ मरोड़ के। मैं पूछना चाहूंगी समीर भाई से कि आखिर रईस के घर में 7,79,00,000 का जो बिल पहुंचा है बर्बाद वो कर कैसे रही हो? पहुंच गया भाई? किसी का 7 करोड़ का बिल आता है क्या? टाटा और अंबानी के अलावा किसी का नहीं आता। अरे भाई, गड़बड़ी से कागज पहुंच जाता है समीर जी, गड़बड़ी से कई लोगों के पास कागज पहुंच जाता है, लेकिन जरूरी ये होता है कि कितनी त्वरित कार्रवाई करके उसको रिजॉल्व किया जाए। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी को मजबूर किया जाए या उसको एक्सप्लॉइट किया जाए कि भाई ये पे करिए या 10 जगह आप चक्कर लगाइए। विभाग से अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उसको रिजॉल्व किया जाए। दोनों लोग बोल लीजिए। महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार, अपहरण, किडनैप, मारपीट, न जाने कौन कौन से अपराध आपके उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ कर्नाटक पर तो जवाब दीजिए मुझे, यहाँ रिजर्वेशन की बात उठी थी ना, ऐसा नहीं होता है कि रोजाना, लेकिन कर्नाटक पर भी बोलिए। आप जितना कहेंगे उतना ही हम बोलेंगे, मुंह में डालेंगे अब शब्द, ऐसा थोड़ी ना होता है। शब्द नहीं, मैं सवाल पर फोकस कर रही हूँ आपको कि उसका जवाब आपने दिया नहीं है। मैं फोकस्ड हूँ। ये लोग जैसे झोले में फुटला के फोकस्ड है, मैं भी हूँ। जो ईदी जा रही है, जिस झोले में मोदी जी और सब कुछ लगा हुआ है, वो फोकस्ड है, हम भी फोकस्ड हैं। हम तथ्यों की बात करेंगे, वो मात्र राजनीति करेंगे। हम फोकस्ड हैं। अगर हम यही विज्ञापनबाजी क्यों होते तो कर्नाटक में फोकस क्लियर है ना आपका? यही नहीं, मेरा एजेंडा नहीं है। हमारे लिए जनता, तथ्य और उनके विकास और उनकी कर्नाटक में 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन, ये फोकस का ही संदेश है सुधा जी।
प्रचार मुख्य नहीं है हमारे लिए, विज्ञापन मुख्य नहीं है। झोला एक और रास्ता झोले में जी। क्या चलिए आप इस पर जवाब नहीं देना चाहती, ठीक है, कोई बात नहीं। वायनाड क्यों गए? वायनाड इस नाते गए कि उनको देश के बंटवारे की पार्टी से समर्थन लेके सांसद बनना था, बीच में कोई लोकसभा नहीं थी। होली दीपावली में वो हमें क्यों नहीं दिया? कोई लोकसभा नहीं थी केरल के अलावा। होलियां 3 दीपावली हमारी से खराब कर दी। वायनाड क्यों गए? किससे समर्थन दिया था उन्होंने? ठीक है अनुराग भदौरिया जी। अरे भाई केरल में किससे समर्थन लिए थे बता दो मुस्लिमों को ईदी विपक्ष को चुभ गई है। अनुराग जी ठीक है, सुधा जी अनुराग जी बोलिए। बस झूठ बोलना है, जुमले देना आप लोगों को, और सही बात फिर बात रखने का मौका मिलेगा, रुक जाइए, बोलिए अनुराग जी। होली बीती है। देखिए आपने बोला बेंगलोर की बात की, तो मैं आपको बता दूं वहां पे धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं है, वहां बैकवर्ड के नाम पे है, जिसमें आपने देखा हुआ आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में जो अधिकार संविधान देता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आंध्रा में 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगी? क्योंकि उसके केंद्र में उनके साथ सत्ता में, इसलिए नहीं बोलेगी कि सत्ता चली जाएगी। मतलब आंध्रा में अगर 4% मुस्लिम रिजर्वेशन देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साथ जाती है क्योंकि केंद्र की सरकार चली जाएगी। इसी तरह की देखिए क्रोनोलॉजी, अब वो आदमी और के बारे में कुछ बोलते हैं और शब्द वापस भी ले लेते हैं कि हमने वापस लिया, लेकिन इनके खाली धर्म के नाम पे आप बलात्कारी को बचाते हो अनुराग जी। अखिलेश यादव डीएनए जांच की मांग करते हैं अयोध्या में, जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ मोहित खान को बचाने के लिए डीएनए जांच की मांग करते हैं। अरे तुष्टिकरण की नीति तो पूरी दुनिया में फेमस है। नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने वाले लोग आज ज्ञान दे रहे हैं, आज यहाँ पे सौगात बांट रहे हैं। तो आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, आपको सौगात देनी है तो शांति की सौगात दीजिए, उनको न्याय की दीजिए, उनको सम्मान की दीजिए। आपको बोलने का मौका फिर मिलेगा, उनकी बात आएगी। अनुराग जी 5 सेकंड खत्म करिए। समीर जी ठीक है, सम्मान बढ़ेगा उनका। टिकट तो आप देते नहीं हो, टिकट दो ना, उनको सम्मान देना है तो। अब ये सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना अनुराग जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मुझे बताइए कितने मुस्लिमों को आपने मंत्री बनाया? अरे हमारे तो बहुत सारे मुस्लिम मंत्री, आप मुझे पूछेंगे क्या हमारे कितने मुसलमानों को गिनवाइए ना समीर जी को। मैं इनसे अरे क्या गिनवाइए, कितने दुनिया जानते हैं, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आप नहीं बताइए ना समीर जी, मुस्लिमों के साथ हमने भी तो बनाया, कौन नहीं मुस्लिम मंत्री है? उत्तर प्रदेश में मुसलमान मंत्री नहीं है, कोई भी एक भी केंद्र में मंत्री नहीं है, एक भी टिकट आपने लोकसभा में नहीं दी है। यही जानते हो, टिकट आप बताइए, यही जानते हो उत्तर प्रदेश में, यही जानते हो कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक मंत्री है, यही जानते हो, बताइए, यही जानते हो अल्पसंख्यक मंत्री है। अल्पसंख्यक मंत्री दो है, आपने बनाया है, दो है अल्पसंख्यक मंत्री दो है। आप सिर्फ मुसलमान को मानते हो, हम मुसलमान और सिख दोनों को मानते हैं। एक मंत्री तक नहीं है केंद्र में, पार्टी का एक मंत्री नहीं है मुस्लिम। दीपी शास्त्री जी अभी कहा जा रहा है। समीर जी अनुराग जी एक सेकंड विराम दीजिए, विराम दीजिए एक सेकंड। समीर जी अनुराग जी आप दोनों। दीपी शास्त्री जी मुझे लगता है वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, पीसीआर कंफर्म करिए वो हमारे बीच में है कि नहीं, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। बहरहाल सवाल हाजी साहब आपसे, जैसे ही दोबारा जुड़ेंगे मुझे इन्फॉर्म करिए। आ गए डीपी शास्त्री जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही। हाँ, सवाल ये है कि औरंगजेब और राणा सांगा के बाद क्या ये ईदी प्रयोग है या संयोग है? देखिए प्रयोग संयोग पे तो चर्चा नहीं है, बल्कि औरंगजेब और बाबर कोई भारत के लिए ऐसे काम नहीं किए जिसके लिए इतिहास को उस चीज को लेकर के गाया जाए। वो लोग आए तो आतंकवादी के रूप में थे, लूटे घसोटे पीटे, धर्मांतरण कराए, तिलक जनेऊ चोटी वाले, सनातन संस्कृति को नष्ट करने वाले लोग थे। उनके बारे में क्या है, वो तो सनातन को बहुत कुछ नष्ट करके चले गए। बल्कि राम को मूलतः कोई नष्ट नहीं कर सकता है ना। उनके गीत गाने वाले जो लोग हैं, जो आपके चैनल पे बैठे हुए हैं, अरे अच्छे लोगों को गीत गाए ना, रसखान के गुण गाइए। इतना बड़ा साहित्यकार था, इतना बड़ा इतिहासकार था, सनातन के परम भक्त था। ऐसे कलाम को कहिए, कलाम से कुछ लें, कलाम से कुछ क्यों नहीं, अपने बच्चों को दें। उससे क्यों जोड़ना चाहते हैं औरंगजेब से, बाबर से, जो खुद ही आतंक के साए में जिया और जीवन भर आतंक फैला के रखा, उस व्यक्ति के बारे में क्या चर्चा है? अरे जो हमारे सनातन संस्कृति के जो लोग हैं, उनमें जो हिंदू मुसलमान कोई हो, उस चीज को चर्चा करने, उसमें कलाम साहब को हम प्रणाम भी करते हैं, नतमस्तक भी है कलाम साहब के सामने, जो भारत में एक मिसाइल मैन के नाम से काम करके गए। किसी के बच्चे हो, किसी का हो, अच्छा काम करे, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, देश के लिए, राष्ट्र के लिए करे, सब रास्ता ला के दे, उसके लिए हम गुणगान करना चाहेंगे। माफ कीजिए हाजी साहब। हाँ आस्था जी देखिए,
जिस तरीके से बार बार बातें हो रही है ईद की, हम तो ये कहते हैं कि ये ईद का चक्कर आप छोड़िए, हम लोगों को आज सख्त जरूरत है भारत के अंदर एजुकेशन की, तालीम की। लेकिन जिस तरीके की बात यहाँ पर कही गई कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, हमारे हाथ में हमारे मजहबी किताब कुरान तो है, लेकिन लैपटॉप देने की कभी भी इन्होंने हिम्मत नहीं करी। कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है शिकायत मौजूदा सरकार से है या पूर्व में जो सरकारें रही हैं जिनको आप लोगों ने वोट दिया है उनसे भी है? हाँ आस्था जी देखिए, हम लोग तो दूसरे हाथ में लैपटॉप क्यों नहीं आया? हाँ आस्था जी देखिए, हम लोग तो देखिए सपा को भी वोट देते हैं, भाजपा को भी वोट देते हैं, लेकिन बदले में हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोगों के अगर अभी ये मान के चलिए नवरात्रि के त्योहार आ रहे हैं तो जो मुसलमानों की छोटी छोटी दुकानें उनको बंद करने की धमकी दी जाती है। और अब ये बताइए, भारत के अंदर मुसलमान छोटा कारोबार भी कर रहा तो उसके भी मुंह का निवाला छीनने की ये कोशिश कर रहे हैं। अभी दिल्ली के इनके 2 विधायकों ने ये कहा कि मुसलमान नवरात्रि पे दुकानें बंद करें, तो और उसके साथ साथ जबरदस्ती कुछ संगठन आते हैं मुसलमानों की दुकानें बंद करवाते हैं। लेकिन कभी भी आस्था जी हम रमजान मैं ये कहता हूँ रमजानों के अंदर कभी किसी ने शराबबंदी करी नहीं करी, लेकिन हम लोगों के सिर्फ इसी तरीके का माहौल। किसी भी विधायक ने दुकान बंद करने की बात नहीं की है, विधायकों ने मीट की दुकान बंद करने की बात कही है। और निश्चित रूप से नवरात्र हमारा पवित्र त्योहार है, अगर किसी गली मोहल्ले में मीट कट रहा है, बकरा कट रहा है तो बंद होना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूँ। दूसरी बात, पूरे देश के अंदर बंद कर दीजिए, पूरे देश के अंदर मीट बंद करने का काम समय खत्म हो रहा है। पूरे देश के अंदर मिलाकर ईदी को लेकर पॉलिटिक्स लगातार जारी है। बीजेपी का ये बड़ा दांव है जिसे कहा जा रहा है कि क्या ये जो 32 लाख जिन लोगों को ईदी भेजने की बात है वो वोटों में कन्वर्ट होंगे। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद पर गिफ्ट देगी। सौगाते ईद के जरिए गरीब मुसलमानों को ईद मनाने के लिए किट दी जाएगी जिसमें कि काफी सामान होगा। अब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के इस अभियान को लेकर विपक्ष तीखा तंज कर रहा है और उसको दिखावा करार दे रहा है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।